चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स। तो देखिए बेसिकली क्या है कि मैंने 5 to 10 ईयर्स का एनालिसिस करके जो है हर एक चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल आपका रिपीट होते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के एग्जाम के लिए, तो उन टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट किया है और आप हर एक चैप्टर के लिए इन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते जाऊँगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर मैंने इन चैप्टर्स के कुछ चैप्टर्स के वीडियो डाल रखे हैं और कुछ के डालने वाला हूँ, तो आने वाले 15 डेज़ में आप पूरा जो है इन टॉपिक्स को कवर करके 80+ मार्क्स में जो है बता रहा हूँ आपको, 80+ मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए पहला चैप्टर जो है उससे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक है, आपको गॉस लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखनी है। दोनों मतलब एप्लीकेशंस में आप देख सकते हो, जैसे लीनियर जो हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, जो आपका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। नेक्स्ट आप स्फेरिकल सेल के लिए फाइंड कर सकते हो, दोनों ही एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसके मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है और आप Day 1 सीरीज़ में जाके भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, मतलब जब एक एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल होता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, टॉर्क कितना लगता है। सेकंड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन भी देख सकते हो आप, और इसका थोड़ा बहुत बेसिक आपका कई बार इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे फ्लक्स फाइंड करना हो ये सब। तो चलिए सेकंड चैप्टर के लिए चलते हैं। तो देखिए सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सबसे पहले कैपेसिटेंस का डेफिनेशन वगैरह फाइंड करना, फिर आप इसका फॉर्मूला वगैरह भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि आपको उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लाइक क्या होता है पैरेलल कैपेसिटेंस के लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो इसका D उसका डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स, तो ये आपको फॉर्मूला डिराइव करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी एट सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जैसे मैंने क्लास में करवाया था, डे 3 में करवाया था शायद, तो उसमें हमने देखा कि जैसे 3 चार्ज हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें हमने देख चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में इनमें डाउट है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, और इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो चैप्टर 2 से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनते बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा जो है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में सबसे पहले आपको पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ, फिर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड फिर आपको ईएमएफ और सेल्स की जो है पहले तो आपको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह जो है आर, इनके बारे में जो रिलेशन है, फॉर्मूला है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सर्किट से, अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन जो है सेल्स का उनसे क्वेश्चन आ जाता है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हो सेल्स का, तो उसका जो फाइनल ईएमएफ होगा वो वैल्यू फाइंड करिए। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 4 और 5 से मैंने काफ़ी कम टॉपिक लिए हैं क्योंकि इनका वेटेज काफ़ी कम है, इनमें ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन है नहीं बेसिकली। सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं बायो-सावर्ट लॉ, इसके एप्लीकेशंस पढ़ सकते हैं। फिर आप मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आप रेडियस, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, ये सब चीज़ें फाइंड करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन भी आ जाता है और कई बार आपको ये डिराइव करने भी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है इनमें, बेसिक आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल करना है, आप वहाँ पे भी फाइंड सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो तीनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको याद रखनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ से काफ़ी सवाल आते हैं हर बार। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 से हमें पढ़ना है लेंस लॉ। लेंस लॉ के बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसने क्या मतलब फैराडे लॉ और लेंस लॉ में क्या डिफरेंस था वो मैंने क्लास में करवाया हुआ है कि लेंस लॉ आपका बेसिकली डायरेक्शन को डिनोट करता है, फैराडे लॉ ने सिर्फ ये बताया था कि ईएमएफ क्या होता है, कैसे जनरेट हुआ था, ये सब चीज़ें। तो उनको दोनों को आपको जो है अच्छे से रिवाइज करना है। डायरेक्ट ये लॉ जो है 2 नंबर में आ सकते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं, मतलब फैराडे लॉ लेंस लॉ में काफ़ी जो है रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्टार, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए आप, 3 स्टार दोनों के ऊपर। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, काफ़ी इजी है। इनमें बस ये 2-3 टॉपिक थे इस चैप्टर 6 में, एक तो लेंस लॉ, फैराडे लॉ, दोनों सेम है, एंड फिर सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। जनरेटर को मैंने स्टार लगाया हुआ है कि आप इसको पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब इसके इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बट फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 7। चैप्टर 7 से हमने लिया है ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। तो सबसे पहले आपको इन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे काम करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, क्या इनका फॉर्मूला है, ये सब आप इनको फाइंड करना आना चाहिए। फिर है एलसीआर सर्किट, तो एलसीआर सर्किट में आपको फॉर्मूला डिराइव करना क्या होता है ये। फिर आपको रेजोनेंस जो सर्किट है एलसीआर के अंदर पार्ट है रेजोनेंस का, उसको काफ़ी अच्छे से देखना है क्योंकि रेजोनेंस से काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट आपका एसी जो वोल्टेज होता है या फिर करंट होता है, तो उसके लिए आपको आरएमएस और पीक वैल्यू जो है वो फाइंड करना आना चाहिए। ये भी काफ़ी जल्दी जो है मतलब रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड कीजिए, पीक वैल्यू फाइंड कीजिए,
तो कोई भी आपको एक न्यूमेरिकल दे सकता है 2 या 3 मार्क में। नेक्स्ट है एवरेज पावर इन एसी सर्किट, तो ये भी आपको जो है पढ़ना है ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 काफ़ी कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, तो इसमें आप सिंपल 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। ईएम वेव्स क्या होती हैं, उनका यूज़ क्या है, नेक्स्ट आपका उनकी डिफरेंट ईएम वेव्स के लिए जो वेवलेंथ है, जो है हम डिफरेंट ईएम वेव्स के लिए वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है उसके रेंज आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि इतनी जो है इनकी ईएम वेव की आप रेंज बताइए, इसकी वेवलेंथ बताइए, एक्सरे होती हैं हमारी, डिफरेंट रेडियो वेव्स होती हैं, उन सब की आपको ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए बेसिकली। अगर पर्टिकुलर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर 9 से देखिएगा आप। चैप्टर 9 काफ़ी ईजी चैप्टर में से एक है। तो इसमें क्या करना है, आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है सबसे पहले, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए। फिर स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है या फिर डिराइव करना भी आना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा डेरिवेशन इस चैप्टर से। बट अगर आपको डिराइव नहीं करना मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, N2/V - N1/U डिवाइड बाई N2 - N1/R। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मतलब इससे न्यूमेरिकल भी आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट आप प्रिज्म पढ़ लीजिए, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा डेफिनेशन वगैरह है। इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम रोड के ऊपर चलते हैं वो सब एग्जाम्पल इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 में आपको पढ़ना है हाइगेंस का जो सेकेंडरी वेवलेंट थ्योरी है और YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर 11 में। देखिए चैप्टर 11 में हमारा वेव नेचर ऑफ मैटर है, जिसके अंदर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात करते हैं बेसिकली, तो वो आपको पूरा पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसका बेसिक जो है डेरिवेशन फॉर्मूला सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जैसे वर्क फंक्शन हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इनके फॉर्मूला एंड मेन जो है इस टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, कि कई बार आपको ग्राफ ड्रॉ करना दे देगा या ग्राफ से पूछ लेगा कि इसका कितना वर्क फंक्शन है या फिर कैसे आप इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताएंगे। ये सब चीज़ें चैप्टर 11 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी 3 स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में आपका टॉपिक है बोर पोस्टुलेट। बोर्स के जितने भी पोस्टुलेट थे तो वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल लाइंस, आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तीनों ही चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तीनों का, और इनको पढ़ने के बाद में इस चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 13। इसमें देखिए मास डिफेक्ट, इसका कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के लिए आपको मास डिफेक्ट फाइंड करना हो, जो है डेरिवेशन तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जनरली न्यूमेरिकल आपको इसके 2-3 न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा देख लेने हैं, कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल जो है बुक में दिए हुए हैं NCERT में, सेम आपको याद कर लेने हैं कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है एंड आपको फाइंड भी करवा सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें जो है इस चैप्टर के लिए लास्ट टॉपिक जो यही है इस चैप्टर का। इसमें एग्जांपल्स आप याद कर सकते हैं, जो है रेडियम वगैरह इनके जो है कैसे इनका फ्यूजन हो रहा है। 2-3 रिएक्शन की डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बेसिकली रिएक्शंस याद कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका इस बुक का चैप्टर 14, जिसमें हम आप याद बता रहे हैं रेक्टिफायर, पीएन डायोड में आप फॉरवर्ड बायस जो है एंड रिवर्स बायस जो है कि क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड डायग्राम्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आपको पता है ना कि जैसे हम किसी जो है इसमें कुछ मिला देते हैं, जैसे हम इम्प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, तो इम्प्योरिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इम्प्योरिटी मिलाने के बाद में कितना आपका चेंज हुआ, सेमीकंडक्टर कितना इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, वो सब चीज़ें इनका फॉर्मूला वगैरह है, इनका डेफिनेशन है। जैसे पीएन जो डायोड है उसमें हमने देखा था कि पी टाइप क्या होते हैं, एन टाइप क्या होते हैं, उन दोनों को मिलके ही तो ये बनेगा ना। तो वहाँ से इसके जो सेमीकंडक्टर के जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, वो पी टाइप एन टाइप आपको दोनों पता होने चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए कम से कम। हो गई हैं चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक का पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका वीडियो बना दूंगा। तो एक्चुअली मेरा सीरीज़ तो चल ही रहा है, बट अगर आपको स्पेशली अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इन 24 to 48 आवर्स। तो बेसिकली ये आपका रिवीजन सीरीज़ का मेन जो मोटिव था मेरा कि इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 80+ मार्क्स आप इजीली जो है स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं एनालिसिस के बाद में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।